कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह पाठ बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस पाठ का भाग 1 हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा है, समझा है। आज हम दूसरे भाग में आगे का पाठ पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आओ पाठ पढ़ते हैं। पृथ्वी से अग्नि तक। पाठ छठा पृथ्वी से अग्नि तक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके पहले के भाग में हमने देखा है कि पृथ्वी के उड़ान के बाद अग्नि का निर्माण किया जा रहा है। अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी थी। होल्ड ऑन करने को कहा गया था। तो आगे क्या होता है, आओ पाठ पढ़ते हैं। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो देखो बच्चों, ये जो अग्नि का निर्माण हो रहा था, उसका प्रक्षेपण तय करते थे, लेकिन प्रक्षेपण को तय करने के बाद जो अग्नि की जो उड़ान की जो क्रिया है, वह स्वचालित कंप्यूटर द्वारा होने वाली थी। तो यह स्वचालित कंप्यूटर ने जांच के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिया। जब होल्ड का संकेत आता है तो प्रक्षेपण नहीं किया जाता है। तो इस तरह जो तारीख तय हुई थी 1 मई 1989, उस तारीख को भी प्रक्षेपण एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है, यानी बहुत बार होती है ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं। यह सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो देखो, यहाँ जब 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। क्या किया? विस्तृत यानी लंबाई और चौड़ाई वाला विश्लेषण किया। विश्लेषण यानी छानबीन। जब होल्ड का संकेत मिला तो उन्होंने दिन रात क्या किया? विश्लेषण किया, छानबीन किया और फिर आखिर में 1 मई 1989 को प्रक्षेपण करने का तय किया। उस दिन जब प्रक्षेपण होने ही वाला था, तो
स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टी 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई दिया। स्वचालित यानी अपने आप चलने वाला, स्थगित करना यानी रुकवाना। तो होल्ड का संकेत दिखाई देने पर प्रक्षेपण एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा, रुकवाना पड़ा, रुक जाना पड़ा। तो रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है, सामान्य है। आम है यानी सामान्य है। अक्सर अन्य देशों में भी यह बात होती रहती है। अक्सर यानी प्रायः सिर्फ हमारे ही देश में नहीं तो अन्य देश में भी इसी तरह की चीजें होती रहती है, इसी तरह की घटनाएं होती रहती है। मैंने DR, DL, RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। तो देखो बच्चों, जब अग्नि का फिर से एक बार प्रक्षेपण स्थगित हो गया, तो जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे, जो सदस्य थे, वे थोड़े नाराज से हो गए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन सदस्यों को संबोधित किया। संबोधित करना यानी समझाना, बताना। क्या बताया उन्होंने? बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। अभी अग्नि यह जो मिसाइल है, यह पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई है। इसके पहले की जो मिसाइलें बनाई गई थी, उसमें अन्य देश का सहभाग लेके, सहकार्य लेके उसे बनाया जाता था। लेकिन पूरी तरह अपने देश के वैज्ञानिकों ने बनाई हुई यह अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का उन्हें अवसर दिया गया था, मौका दिया गया था। तो जब ऐसा महान अवसर मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से अवसर के साथ साथ बराबर की चुनौतियां भी आती है। चुनौती यानी चैलेंज। हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। लेकिन इन समस्याओं को, इन चैलेंजेस को देखकर हमें हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। तो जो साथी डॉक्टर कलाम जी के थे, जो अभी कुछ नाराज हो गए थे, उनकी हिम्मत जुटाने के लिए, उनको हौसला देने के लिए कलाम जी ने क्या किया? उनको संबोधित किया और क्या कहा? कोई भी चुनौती हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी समस्या हो, उनको हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। इसका मतलब हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो मौका यानी अवसर। तो ऐसी समस्याओं से डर कर हमें हमारा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस संबोधन के द्वारा डॉक्टर कलाम जी अपने साथियों को समझा रहे थे। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया,
मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो जो निराश हो गए थे, उनको समझाने के लिए, उनके मन में ढाढ़स बंधाने के लिए और उनको और प्रेरणा देने के लिए डॉक्टर कलाम जी उन्हें समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो काम हमें सौंपा गया है, उसे हमें सफलतापूर्वक पूरा करना है। तो इसलिए सफलता को लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाना यानी निशान बनाना, उद्देश्य बनाना। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें अग्नि के प्रक्षेपण में सफलता को लाना है। इस तरह उन्होंने अपना संबोधन लगभग खत्म कर दिया था। संबोधन करना यानी बतलाना, समझाना। तो इस तरह उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को समझाना चाहते थे, वह समझा चुके थे। तो अंत में उन्होंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो उनको क्या किया? उनसे कलाम जी ने वादा किया कि जो महीना चल रहा है, उसको खत्म होने से पहले ही हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे। कामयाबी से यानी सफलता से प्रक्षेपण करेंगे और वह प्रक्षेपण हो जाने के बाद हम सब फिर से यहाँ वापस मिलेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे काम में कितनी भी समस्याएं आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, उसे सफलता पाए बिना उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात हमें इस पाठ के द्वारा सीखने को मिलती है। आओ आगे का पाठ पढ़ते हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों के सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। तो देखो, इस तरह अपने साथियों को कलाम ने समझा तो लिया था, क्योंकि यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके इस प्रणाली को तैयार किया था। यह काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला था। स्वीकार्यता यानी जिसको स्वीकार किया जाता है प्रणाली में। तो सारे परीक्षणों के सहित यह काम उन्होंने केवल 10 दिन में ही पूरा कर डाला था। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। विपरीत इसका मतलब उल्टा, मेल न खाने वाला। जब भी हवाई जहाज उड़ाना हो या कोई मिसाइल को प्रक्षेपण करना हो, तो उस समय का जो मौसम होता है वह ठीक ठाक होना चाहिए। अगर मौसम में कोई गड़बड़ी होती है, कोई विपरीत बदल होते हैं, तो प्रक्षेपण नहीं किया जाता। तो अब क्या हुआ? प्रणाली अब तैयार हो गई है, लेकिन अब मौसम बदल गया है। मौसम विपरीत हो गया है, उल्टा हो गया है। उन्हें जैसा मौसम चाहिए था वैसा मौसम नहीं था। साथ ही एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात इसका मतलब बवंडर। जो चक्रवात आता है, जोरों से हवा चलती है, तो ऐसे मौसम में किसी
मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता था, तो सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और ऐसे वक्त में यह चक्रवात आने के कारण फिर से अब उड़ान भरेगा या नहीं भरेगा, प्रक्षेपण होगा या नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ गई थी। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। अब मौसम के बारे में टीवी पर जो न्यूज़ होती है उसमें तो आप सुनते हो मौसम कैसा है, हवा कैसी है, बारिश कितनी हो रही है। इसके बारे में आप टीवी पर न्यूज़ में हमेशा मौसम संबंधी जानकारी सुनते हो। तो इन्हें भी प्रक्षेपण के पूर्व मौसम के संबंधी जानकारी लेना अत्यावश्यक था और मौसम के संबंध में रुक रुक कर अलग अलग न्यूज़ आने लगी और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। क्या हुआ? जो मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आ रहे थे, अब 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंतराल इसका मतलब बीच का समय। पहले रुक रुक कर आने वाली जो आंकड़े थे और जो बीच 10 मिनट गए, उसके बाद तो इन आंकड़ों की बाढ़ सी आ गई, इन न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई, यानी बहुत सारी बातें मौसम के बारे में आने लगी, जिसके कारण फिर से एक बार अग्नि का प्रक्षेपण रुकवाना पड़ सकता था। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक और शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि का कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो देखो, जैसे तैसे मौसम का बदलाव जो था उसके लिए प्रक्षेपण रुकवा दिया गया। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। निर्धारित करना यानी तय करना, अंततः यानी आखिर में, यानी मौसम के खराब होने के कारण फिर से अगली जो तारीख तय की गई वो थी 22 मई 1989। तो उस समय प्रक्षेपण करना तय किया गया। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। अब जब पूर्णिमा या अमावस होती है तो समुद्र में जोरों से लहरें उठती है। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर शोर मचा रही थी। ज्वार इसका मतलब समुद्र के जल का ऊपर उठना, किनारों से आगे बढ़ना, ऊंची ऊंची लहरें उठना। तो ज्वार के कारण ये जो लहरें थी किनारों से टकराकर अधिक शोर मचा रही थी। जो जब बड़ी बड़ी लहरें उठती है तो उनका बड़ा आवाज आता है। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह मौसम का मिजाज देखते हुए सबके मन में एक सवाल खड़ा था, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। अभी देखो, दूसरे दिन प्रक्षेपण होने वाला था और उसके पहले की जो रात थी सब इकट्ठे हो गए थे। सब देख रहे थे कभी कोई कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। और पूर्णिमा की रात थी
और पूर्णिमा का जो चंद्रमा था तो चारों ओर उजली उजली रोशनी थी। तो उस सुंदर रात को, उस सुंदर रात का जादू जो सबके ऊपर था, सबके मन में जो एक प्रश्न था, कल प्रक्षेपण सफल होगा कि नहीं, तो वे सब अब उत्सुक थे। सब अब बहुत ही देखना चाहते थे कि कब ये प्रक्षेपण हो जाएगा। तो प्रक्षेपण की पहले की जो रात थी, पूर्णिमा की रात थी, जो चारों ओर रोशनी फैली हुई थी, ऐसे रोशनी में अपने ही काम को वो निखार रहे थे। तो इस जादू को वे खंडित करना नहीं चाहते थे। खंडित करना इसका मतलब तोड़ना। सब बड़े जोश में थे, सब बड़े खुश थे कि अब कल अग्नि का प्रक्षेपण हो जाएगा। तो इस जादू को, इस जोश को कोई भी खंडित करना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। उस समय देश के जो रक्षा मंत्री थे, वे भी वहां मौजूद थे। तो सब बड़े खामोश हो गए थे, अभी क्या होगा, कब होगा, इस बात से सब खामोशी से देख रहे थे। तो एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री ने कलाम जी से पूछा या बोले, खामोशी को तोड़ना यानी चुप्पी, शांति को नष्ट करना, यानी खामोशी को तोड़ना। उन्होंने क्या पूछा कलाम जी से? कलाम, तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो, मंत्री महोदय भी बड़े ही आशावादी थे और वे भी सबका ढाढ़स बंधा रहे थे कि कल हम सफल होंगे ही। तो कलाम जी से मंत्री महोदय ने क्या कहा? कल अग्नि का प्रक्षेपण हो जाएगा। उसकी जो कामयाबी है, अग्नि की प्रक्षेपण की जो सफलता है, उसका हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाना यानी जलसा करना, उत्सव मनाना। तो उस उत्सव के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उपहार इसका मतलब भेंट या गिफ्ट। तुम्हारे सारे साथियों ने, तुमने जो दिन रात मेहनत करके यह अग्नि मिसाइल बनाई है, उसके प्रक्षेपण के बाद तुम्हें मैं क्या गिफ्ट दूं? इस तरह का सवाल मंत्री महोदय ने कलाम जी से पूछा। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। देखो, जब मंत्री महोदय ने कलाम जी से कहा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए कोई बंगला, कोई गाड़ी या कोई सोना चांदी इस तरह का कोई गिफ्ट नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे मांगे। तो पर्यावरण का भी कलाम जी कितना ख्याल रखते थे। उन्होंने गिफ्ट क्या मांगा? 1 लाख पौधे जो आरसीआई के कंपाउंड में लगाने के लिए चाहिए थे। कलाम जी एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वे तो हमारे देश का राष्ट्रपति पद को भी सजा चुके हैं। लेकिन जब वे नहीं रहे इस दुनिया में और उनके घर के पास जब उनके सामान को देखा गया, तो बस
देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनके पास 3 या 4 जोड़े कपड़े के थे, बहुत सारी पुस्तकें थी और कोई संपत्ति उनके पास नहीं थी। तो इतने बड़े महान वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वे बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे और उन्हें छोटी छोटी बातों में खुशी थी। अभी उनके पास कुछ भी नहीं था, वे तो कुछ भी मांग सकते थे मंत्री महोदय से, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था। इसका मतलब वे सुखी थे, संतुष्ट थे। और ऐसी कौन सी भौतिक चीज जो है उन्हें खुशी नहीं दे सकती थी, लेकिन गिफ्ट के तौर पर उन्होंने क्या किया, 1 लाख पौधों को मांगा है। और फिर अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी और अग्नि का प्रक्षेपण हो गया। तत्काल यानी फौरन, प्रज्वलित यानी चमकाती हुई, परिपूर्ण यानी हर तरह से पूरा, पूर्ण। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। देखो, अग्नि को बनाने में कितने साल लगे उन्हें, 5 साल लगे। 2000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। तो जब अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, उसकी उड़ान के मानक पूरे हुए, तो क्या हुआ, सब खुश हो गए। उनको ऐसे लग रहा था कि एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। देखो, जब हम रात को सोते हैं, अगर कोई बुरे सपने हमें आते हैं, बुरे सपने हम देखते हैं और उसके बाद जब सुबह जागते हैं और जागने के बाद देखते हैं कि हम ठीक ठाक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, तो हमें बहुत ही खुशी होती है। उसी तरह कलाम जी और उनके साथियों ने पूरे 5 साल कड़ी मेहनत करके यह प्रक्षेपण किया था। तो कितनी बार मुश्किलें आई, कितनी बार प्रक्षेपण रुकवाना पड़ा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के बाद वे लॉन्च पैड पर आए थे। इसका मतलब उनका प्रक्षेपण सफल हो गया था। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। हमने देखा कि पहली बार जब उड़ान को तय किया गया था, तो होल्ड ऑन आ गए, फिर प्रक्षेपण को रुकवा दिया गया। फिर मौसम में गड़बड़ी हुई, उसके बाद चक्रवात आ गया और उसके बाद फिर से क्या हुआ, उन्होंने भारी भरकम कोशिश की और फिर अग्नि का प्रक्षेपण हो गया। तो इस तरह पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरे थे। श्रृंखला यानी कड़ी, सांकली, उससे वे गुजर रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने यह कर दिखाया, उन्होंने सफलता पा ली।
तो कलाम जी के जीवन का यह महानतम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ क्षण था। ये जो अग्नि की उड़ान हो गई, प्रक्षेपण हो गया, उसका समय कितना था? 600 सेकेंड्स। कितने सेकेंड? सिर्फ 600 सेकेंड। 600 सेकेंड में वह अग्नि का प्रक्षेपण हो गया, वह अंतरिक्ष में चला गया। लेकिन यह 600 सेकेंड की सफलता पाने के लिए पूरी टीम 5 साल कड़ी मेहनत कर रही थी। तो बहुत थक गए थे सारे ये सब काम करते करते। लेकिन जैसे ही अग्नि की सफलता मिली, अग्नि का प्रक्षेपण सफलता से हो गया, तो उनकी जो सारी थकान थी 5 सालों की, उसको इस प्रक्षेपण की सफलता ने एक पल में ही धो डाला, यानी स्थिति को पलटा दिया। और सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा उन्हें मिला। कितने साल मेहनत की थी उन्होंने? 5 साल की थी। तो कितना शानदार नतीजा उनको मिल गया। तो इस तरह अग्नि का प्रक्षेपण सफल हो गया। मानक यानी नापने का मानदंड या रूप, दुस्वप्न यानी बुरा सपना, श्रृंखला यानी कड़ी, जंजीर, अग्नि परीक्षा यानी कठिन परीक्षा, महानतम यानी बड़ा और श्रेष्ठ, एक पल में धो डालना, स्थिति को पलट देना, नतीजा यानी फल, परिणाम। तो इस तरह अग्नि मिसाइल का सफलता से प्रक्षेपण हो गया। प्यारे बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ में हमने पृथ्वी इस मिसाइल के बाद अग्नि के प्रक्षेपण तक क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या समस्याएं आई, और पृथ्वी से अग्नि तक प्रक्षेपण होने का जो सफर था कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी ली है। यह बिल्कुल ही सुंदर पाठ है। हमारे वैज्ञानिक कभी हारते नहीं हैं। कोई भी समस्या आए, वे जी जान से कोशिश करते हैं और सफलता पाते हैं। यही बात हमने इस पाठ के द्वारा सीखी है। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इतना सुंदर पाठ आपने जो पढ़ा है, इसके पहले भी हमने कुछ सवाल उनके उत्तर लिखे हैं। आज हमने जो भाग दूसरा पढ़ा है, उस पर आधारित एक बिल्कुल छोटा सा स्वाध्याय मैं आपको दे रही हूँ। उसे जरूर पूरा करना। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, डैश कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान t 10 सेकेंड पर एक होल का संकेत दिखाई पड़ा। 2, स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की डैश लेकर आते हैं। 3, आइए सफलता को डैश बनाए। 4, एक डैश का खतरा मंडरा रहा था। 5, 10 मिनट के डैश में उनकी बाढ़ आ गई। 6, यह एक डैश प्रक्षेपण था। 7, यह एक डैश भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। 8, सालों की मेहनत का क्या शानदार डैश मिला। तो बिल्कुल आसान सा यह स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को पूरा करने के लिए पाठ को 2 बार पढ़े और रिक्त स्थानों पर उचित शब्द को लिखकर यह स्वाध्याय पूरा करें, अपने क्लास टीचर को दिखाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने
छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक भाग 2 पढ़ा है, समझा है और इस पाठ के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी कठिनाइयों के बाद पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया, यह बात समझी है। यह पाठ आज हमने पूरा किया है, लेकिन हाँ, इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है, उसे तो हमें पूरा करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।